हिमाचल प्रदेश भारत में कैल्पा नामक एक गांव था। अतीत में कई लोग भूतों में विश्वास करते थे। गांव के बाहरी इलाके में स्मिथ का बंगला था। लोग उस बंगले के पास जाने से डरते थे। इस गांव में एक लड़का था जिसका नाम रोहन था, जो उच्च शिक्षा के लिए जर्मनी गया। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद जब वह अपने गांव लौट रहा था तो उसे एक बंगला मिला जिसमें काले गुलाबों से भरा एक बगीचा था। उनकी सुंदरता की प्रशंसा करते हुए वह एक गुलाब तोड़ने के लिए करीब गया, लेकिन पास से गुजर रहे गांव वालों ने उसे चेतावनी दी कि वह स्मिथ बंगला से दूर रहे क्योंकि यह भूतिया है। उसने आधी रात को बंगले के अंदर जाने और काले गुलाबों का एक गुच्छा लाने की चुनौती दी। आधी रात को एक ऑटो ड्राइवर ने उसे बंगले के पास छोड़ दिया। वह बंगले में प्रवेश किया और सुंदर बगीचे को देखकर मोहित हो गया। फिर उसने देखा कि बंगले में 10 कमरे थे जो धूल से भरे हुए थे। उसने एक एक करके 5 कमरे खोले। अचानक उसे किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दी। वह तेजी से दौड़ा और जब उसने 8वां दरवाजा खोला तो उसने चिल्लाया क्योंकि उसने एक महिला को देखा जो अपने शरीर के सामने सिर रखकर अपने बालों को कंघी कर रही थी। यह डरावना दृश्य देखकर उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और उसने बंगले को छोड़ दिया। जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि कुछ लोग आग के सामने बैठे थे, इसलिए वह मदद के लिए वहां गया, लेकिन यह देखकर हैरान रह गया कि वे लोग अपनी ही टांगों को आग में जला रहे थे। उसने ड्राइवर से कहा, तुरंत जगह को छोड़ दे। ड्राइवर ने पूछा, क्या हुआ सर, इतने डरे हुए क्यों हैं? रोहन ने बताया कि उसने एक महिला को देखा था जो अपने बालों को कंघी कर रही थी, जबकि उसका सिर उसके शरीर के सामने रखा हुआ था। फिर ड्राइवर ने जवाब दिया, तो क्या सर, यह नया नहीं है, देखिए मैं भी अपना सिर हटा सकता हूँ। उसने अपना सिर हटा दिया और रोहन को यह जानकर झटका लगा कि जो ड्राइवर उसे यहाँ छोड़ने के लिए तैयार था वह खुद एक भूत था। अगली सुबह रोहन हमेशा के लिए गायब हो गया। इस घटना से लोग डर गए और उनके भूतों में विश्वास सही साबित हुआ। भूतों को कभी चुनौती मत दो,